नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 14 प्रायिकता, जिसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न। बच्चों इसके पहले पिछले वीडियो में हम आपको अध्याय 14 के सभी एग्जाम्पल पढ़ा चुके हैं। बच्चों यदि आप वे वाला वीडियो न देख पाए हो तो कृपया हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के और सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे प्रश्नावली 14.1 का पहला नंबर प्रश्न। बच्चों तो पहला नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो कहता है घटना ई की प्रायिकता। घटना ई की प्रायिकता, देखो बच्चों इन सब चीजों के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, तो वही चीज खालिस्तान में आ चुका है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का यदि योग कहा जाए तो कितना रहता है बच्चों? इसका योग होता है 1। क्या भर देंगे बच्चों यहाँ पास? 1 है। ठीक है, तो अभी हम भर करके बताते हैं आपको। दूसरे नंबर में क्या कहता है बच्चों? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। देखो बच्चों, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, यहां पास बोल रहा है घटित नहीं हो सकती, तो वह घटना क्या रहेगी? जीरो रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? जीरो। जो घटना नहीं घटित हो सकती बच्चों, तो वह घटना जीरो ही तो रहेगी, मतलब कुछ भी नहीं रहेगी, मतलब जीरो रहेगी। ऐसी घटना को हम कौन सी घटना बोलते हैं बच्चों? असंभव घटना। कैसी घटना बोली जाती है बच्चों? असंभव घटना। फिर तीसरे में कहता है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। देखो बच्चों, यहां कहता है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो कितना रहेगा बच्चों? 1 होती है। क्या होती है बच्चों? 1 है। और ऐसी घटना को हम कौन सी घटना कहते हैं? निश्चित घटना। ऐसी घटना को हम कौन सी घटना कहते हैं बच्चों? निश्चित घटना। ठीक है बच्चों, अब चौथा नंबर, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों? 1 होता है। इसको भी हमने समझाया था। किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा छोटी या उसके बराबर होती है। तो देखो बच्चों, 0 से बड़ी या बराबर तथा 1 से छोटी या बराबर होती है बच्चों। तो चलो हम इसको राइट करके बताते हैं बच्चों आपको। तो देखेंगे आप यहां पास हम खालिस्तान में देखिए पहले का पहला नंबर, पहले का पहले नंबर में बच्चों क्या क्या आएगा? घटना ई की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता कितना होता है बच्चों? इसका योग 1 होता है। ये हमने 1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, फिर दूसरे नंबर में क्या बोला है? कहता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। बच्चों जो घटित नहीं हो सकती वो कितनी होगी? 0 होगी। और ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे? असंभव घटना। बच्चों असंभव घटना, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जिसका घटित होना निश्चित है तो कितना होगा बच्चों? 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना। तो तीसरे नंबर में हम क्या लिख देंगे? 1 और यहां पास निश्चित घटना। बच्चों निश्चित घटना। ठीक है बच्चों, चौथे पॉइंट में क्या लिख देंगे? चौथा पॉइंट कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों? 1 होता है। इस तरह से हम 1 लिख दिए। ठीक है, बी नंबर में क्या कहता है? कहता है किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, मतलब 0 और 1 से बड़ी होती है बच्चों। तो यहां हमने लिख दिया 0 और 1, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पूरे खालिस्तान हो गए बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना बच्चों, कहता है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं, स्पष्ट कीजिए बच्चों। तो कहता है पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो पहला नंबर क्या कहता है बच्चों? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है बच्चों। देखो बच्चों,
कहता परिणाम सांप्रायिक है कि नहीं है, हमसे यही बोला है ना कि परिणाम सांप्रायिक है कि नहीं है। ये बताओ इसमें सांप्रायिक परिणाम कैसे होगा बच्चों, कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अरे कार में यदि कोई खराबी है तो नहीं होगी, कार में यदि कोई खराबी है बच्चों तो वह चलना प्रारंभ नहीं होगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। इसके लिए आप बोल दीजिए सांप्रायिक नहीं है बच्चों, सांप्रायिक घटना नहीं बोल सकते अपन इसको, ठीक है, सांप्रायिक नहीं है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, सांप्रायिक नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्रायः चलना प्रारंभ हो जाती है, यदि कार में कोई खराबी होगी बच्चों तो नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है। तो कहता है कार चलना प्रारंभ नहीं होती या कि होती है, यदि कार सही होगी तो चलेगी, कार सही नहीं होगी तो नहीं चलेगी बच्चों, या कि ड्राइवर को भी नॉलेज होना चाहिए, ये भी तो बात है, ठीक है। तो ये सांप्रायिक घटना नहीं है बच्चों, इसमें आप लिख लीजिएगा सांप्रायिक घटना नहीं है बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब बास्केटबॉल में डाल पाती है कि नहीं डाल पाती है, देखो एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट को डालने का प्रयत्न करती है, बास्केट में बॉल डाल भी सकती है नहीं भी डाल सकती है, ठीक है, लेकिन ये जो है तो सांप्रायिक घटना नहीं मानी जाएगी बच्चों, सांप्रायिक घटना नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो यदि मान लीजिए भाई बास्केट में डाल भी सकता है नहीं भी डाल सकता है, इसमें कहा जाए तो खिलाड़ी जो है बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न तो करता है, लेकिन वह बास्केटबॉल में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है, इसके लिए जो है तो एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है ना अधिकतर बार बॉल बास्केट में डाल पाता है, अधिकतर जो होता है क्या होता है बच्चों, डाल पाता है। लेकिन इसमें हम लिखेंगे कि ये जो है सांप्रायिक घटना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तीसरे में, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है, उत्तर सही है या गलत, हाँ ये सांप्रायिक रहेगा बच्चों, ये सांप्रायिक रहेगा। इसमें से आपके पास केवल दो ही ऑप्शन है, सही या गलत। आप अनुमान लगाओगे तो दो में से एक आंसर आएगा, सही या गलत, सही या गलत। बात समझ में आया बच्चों। तो ये सांप्रायिक घटना है, कैसी घटना है, सांप्रायिक परिणाम है। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे यह सांप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, तो स्वाभाविक सी बात है सर लड़का होगा या लड़की होगा, तो यह भी सांप्रायिक है। क्या है, सांप्रायिक है बच्चों। तो तीसरे में और चौथे में सांप्रायिक है, दो ठैया में सांप्रायिक नहीं है बच्चों। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या था, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ, इसको लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, पहला और दूसरा में लिख दीजिएगा सांप्रायिक नहीं है, ठीक है ना, और इसमें तीसरा चौथा में सांप्रायिक है। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी या इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। बात को समझो बच्चों। कहता है जब आप देखे होंगे, जब आप फुटबॉल या क्रिकेट मैच खेले होंगे आप, तो आप उसी में आंसर जब निर्णय लेते हो कि चलो आगे कौन बैटिंग करेगा, बचपन में खेले होंगे, अभी खेलते होंगे बच्चों, ठीक है ना, बचपन में तो हम लोग खेले हैं। तो मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने के लिए कि बैटिंग आगे कौन करे, तो सिक्का उछालते होगे, तो सिक्का उछालते हो और फिर जो है तो तुम कहते हो कि हाँ जो है तो ए बैटिंग करेगा। लेकिन यदि कोई दोस्त बोल दे नहीं हम आगे बैटिंग करेंगे, तो क्या मानते हो आप लोग, नहीं मानते हो। लेकिन सिक्का जो होता है, सिक्का किसी का पक्ष नहीं लेता है, मतलब सिक्का सही निर्णय करता है बच्चों। सिक्का क्या करता है, सही निर्णय करता है। दोस्त तो हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त के साथ में बोल दिया हो और तुम्हारे साथ में ना बोल रहा हो, तुम्हारे पक्ष में निर्णय न करता हो, इसलिए सिक्का सही निर्णयदायक माना जाता है। तो हम इसमें लिख देंगे बच्चों कि सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के तो ही पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं बच्चों। कितने पहलू होते हैं, दो पहलू, चित्त या पट्ट, तथा दोनों की सांप्रायिक जो है तो प्यारिकता जो होती है बिल्कुल समान रूप से निश्चित रूप से मानी जाती है। प्यारिकता क्या मानी जाती है बच्चों, दोनों की प्यारिकता समान रूप से मानी जाती है। अब देखो यदि तुम दोस्त पर डिपेंड करोगे तो दोस्त जो है तो भाई इस तरफ उस तरफ, या कि क्या उसके माइंड में क्या चल रहा है भाई कुछ नहीं पता है। लेकिन सिक्का जो होता है, सिक्का में केवल हम जानते हैं कि चित्त आएगा कि पट्ट आएगा, चित्त आएगा कि पट्ट आएगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता, चित्त देगा कि पट्ट देगा बच्चों। तो इसका आंसर लिखते हैं तीसरा नंबर बच्चों।
तो यहाँ तीसरे नंबर में बच्चों हमें आंसर इस तरह से लिख देंगे, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। सिक्के के कितने पहलू होते हैं बच्चों? दो ही पहलू होते हैं, चित्त या पट्ट, चित्त या पट्ट, तथा दोनों की प्यारिकता समान है। दोनों की प्यारिकता क्या होती है बच्चों? समान होती है। और चित्त और पट्ट दो ही पहलू होते हैं, तो चित्त आएगा या पट्ट आएगा, उसमें निर्णय लेना आसान रहता है बच्चों। उसमें कोई जो है तो ये नहीं रहता है कि न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत माना जाता है इस तरह से बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्यारिकता नहीं हो सकती? बच्चों घटना की प्यारिकता नहीं हो सकती। देखो बच्चों 2/3, तो 2/3, 2 में 3 का भाग करोगे तो 0 कुछ आएगा बच्चों। आगे एक बात बताइए, प्यारिकता हमेशा 0 या 0 से बड़ी या 1 से छोटी होती है बच्चों। यहाँ पास देखिए -1.5, 15% 0.7, तो 0.7 भी हो सकती है प्यारिकता, 15% भी हो सकती है बच्चों, क्योंकि 15/100 करोगे ना तो 0.15 आएगा बच्चों। लेकिन यहाँ 2/3 भी हो सकती है, लेकिन -1.5 बच्चों देखो 0 से कभी छोटी नहीं होती बच्चों, 0 से कभी छोटी नहीं होती है। यहाँ दिया गया बी में -1.5, तो क्या ऐसी प्यारिकता हो सकती है बच्चों? तो ऐसी प्यारिकता नहीं हो सकती। बी नंबर आंसर बच्चों। कौन सा नंबर आंसर? बी नंबर। तो चौथे नंबर में पूछा है हमसे बच्चों कि जो ने तो इसकी प्यारिकता कौन सी नहीं हो सकती, तो आप चौथे नंबर का आंसर लिख देंगे बच्चों बी नंबर। कौन सा नंबर? बी नंबर। ए प्यारिकता नहीं हो सकती, -1.5। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न बच्चों। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है, यदि पीई बराबर 0.05 तो ई नहीं की प्यारिकता क्या होगी? हमने आपको बताया था बच्चों पीई की प्यारिकता प्यारिकता पीई नहीं की प्यारिकता का योग 1 होता है, तो दोनों को जोड़ करके योग क्या करते, ई नहीं को कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? बार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पांचवा नंबर प्रश्न बच्चों इसका हल करते हैं। पांचवें नंबर में हमको दिया गया पीई बराबर 0.05। ठीक है बच्चों। और हमें ज्ञात करना क्या? हमको ज्ञात करना ई नहीं की प्यारिकता, मतलब प्यारिकता ज्ञात करना ई नहीं की। ठीक है बच्चों, इसको हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये बताइए ई की और नहीं की का योग कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में बच्चों। पीई का मान कितना दिया गया? 0.05। इसका मान ज्ञात करना है। ई नहीं की प्यारिकता बराबर 1, तो यहाँ से पीई नहीं बराबर 1, तो 1 इस साइड चला जाएगा बच्चों, तो कहे में आ जाएगा माइनस में 0.05 इस तरह से बच्चों। तो पीई नहीं, अब 1 में यहाँ पे बच्चों 0.05 घटा दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 0.95 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे हमको प्रश्न लिखा हुआ था उसी प्रकार से हम लिख ही देते हैं बच्चों। पीई नहीं लिखा हुआ है तो हम भी लिख ही देते हैं बच्चों। तो प्यारिकता ई नहीं बराबर कितना आ गया? 0.95, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस तरह से छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। छठवें नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, और मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती, इसकी क्या प्यारिकता होगी कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? कहता है ये बताओ बच्चों, जब संतरा की गोली देखो इसमें केवल कहे की गोलियां हैं, नींबू की महक वाली गोलियां है ना, मीठी गोलियां। जब नींबू की महक वाली गोलियां हैं बच्चों, तो यहां पास थोड़ा सा दिमाग लगाइए, संतरे की महक वाली गोली निकलेगी क्या? जब संतरे की महक वाली गोली ही नहीं निकलेगी तो उसकी प्यारिकता 0 रहेगी। नींबू की महक वाली गोली, अब उसमें से केवल तो नींबू वाली गोली निकलेगी, तो उसकी प्यारिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। बात समझ में आया? तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पास कहता है कि इसकी क्या प्यारिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली होगी और नींबू की महक वाली गोली होगी। इसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पास बच्चों छठवां नंबर देखिए, थैले में केवल कहे की गोलियां बच्चों, थैले में केवल आपके पास नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ठीक है, अब हमसे ये बताया पूछा गया कि संतरे की महक वाली गोली, तो संतरे की महक वाली गोली जो है बच्चों क्या निकलेंगी? आगे बताओ। संतरे की महक वाली गोली
महक वाली, उसमें जब है क्या महक वाली गोलियां हैं, नहीं है ना बच्चों। संतरा की महक वाली गोली तो है ही नहीं है उसमें, क्या है कि है केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो यहाँ पास हम लिखते हैं गोली जो है ये असंभव घटना है। यहाँ पास कैसी घटना है, असंभव घटना, असंभव घटना। जब असंभव घटना बच्चों, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है बच्चों। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो। तो संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, क्योंकि असंभव घटना है तो जीरो आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, ये पहला नंबर का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमसे क्या पूछा गया है दूसरे में पूछा है नींबू की महक वाली गोली। तो अब तो उसमें तो केवल नींबू की महक वाली गोली है ना बच्चों, नींबू की महक वाली गोली। तो ये तो बात निश्चित है ना बच्चों कि चाहे जितनी बार सर आप हाथ डाल करके निकालो, निकलेगी क्या, नींबू की गोली निकलेगी, क्योंकि उसमें नींबू की गोली है। इसलिए कौन सी घटना हो गई बच्चों, निश्चित घटना। कैसी घटना, निश्चित घटना। मतलब उसमें जितनी बार आप हाथ डाल करके निकालोगे ना गोली, तो नींबू की गोली निकलेगी बच्चों, और किसी की गोली नहीं निकलेगी, क्योंकि उसमें नींबू की बस गोली है। तो निश्चित घटना कहला गई। जब निश्चित घटना है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, एक हो जाएगी। ठीक है, नींबू की महक वाली गोली, क्योंकि हर बार तो जितनी टापियां 10 टापियां डाला ना आपने झोला के अंदर, 10 बार हाथ डालोगे 10 टापियां निकलेंगी, 10 में 10 पा जाओगे, 10 में 10 पा जाओगे, मतलब एक प्रायिकता आ जाएगी। तो नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता ऐसे लिख दो, की प्रायिकता क्या बन जाएगी बच्चों, एक बन जाएगी। आंसर सॉल्व दैट, इस तरह से बच्चों। ठीक है, ये 6वां नंबर क्वेश्चन रहा। 7वां नंबर प्रश्न देखो बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न कहता है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों की जन्मदिन, जो एग्जाम्पल में पढ़ाए थे बच्चों, कहता है एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखो बच्चों, ना होना इनका योग क्या होता है, एक होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो ना होना और होना दोनों का योग करके एक कर दो बच्चों, आंसर सॉल्व दैट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों कौन सा नंबर था, 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हल, ये बताओ, हमें लिखा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। ठीक है ना, यहां लिखते हैं 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। तो इसको एक काम करते हैं, PE बार से प्रदर्शित कर देते हैं। ये दिया हुआ है हमको कितना बच्चों, 0.992 इतना दिया गया बच्चों। ठीक है ना, और यहां पास मान लेते हैं 2 विद्यार्थियों, इसको ज्ञात करना है, मतलब 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही ये दिन लिखा गया बच्चों, दिन लिखना था, एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या मान लें बच्चों, प्रायिकता हमने बोल दिया यहाँ पास बराबर PE बोल दो, ये PE बोल दिए बच्चों। अब ये बताओ होने ना होने का योग क्या होता है बच्चों, PE प्लस PE नहीं का योग कितना होता है, एक होता है। ठीक है, अब PE का मान हमें नहीं पता, लेकिन इसका मान पता है 0.992 बराबर में 1 बच्चों। अब यहाँ थोड़ा खोपड़ी लगाओ बच्चों आप लोग,
तो यहाँ 1 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.992 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको में घटा लो बच्चों, तो PE बराबर यहाँ पास देखिए 1.000 मान लेंगे, 3 जीरो मान लेंगे बच्चों, 0.992 घटा दो बच्चों। तो यहाँ पास यदि हम घटा देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.008 बच्चों। एक किसका आ गया बच्चों, एक साथ जन्मदिन, एक ही दिन होने की प्यारिकता आ गई बच्चों, आ गई ना। तो अब हम यहाँ पास आंसर लिख दीजिए बच्चों। अतः अतः दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्यारिकता बराबर कितना बोल देंगे बच्चों, यहाँ पास 0.008। आंसर सॉल्व दैट बच्चों, इस तरह से। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। अब चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन में चलते बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न कहता है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्यारिकता है कि गेंद लाल हो या कि लाल नहीं हो बच्चों। ठीक है, देखो 3 लाल और 5 काली गेंद है बच्चों, टोटल गेंद हो जाएगी 5 3 8 गेंद। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों 8वां नंबर प्रश्न देखो, हमको दिया गया था कि लाल गेंद कितनी है बच्चों, लाल गेंद दिया गया था, लाल गेंद कितनी दी गए थे बच्चों, 3। ठीक है ना, और काली गेंद 5, काली गेंद बराबर 5। ठीक है, अब यहां पास यदि हम कुल गेंद पूछें आपसे तो कितनी गेंद हो जाएंगी, कुल गेंद तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगे, 5 3 8। ठीक है बच्चों, 5 3 8 हो गए। अब इसमें से हमसे पूछता है कि लाल गेंद निकलने की क्या प्यारिकता होगी। लाल गेंद मतलब क्या पूछा कि इसकी प्यारिकता क्या है कि गेंद लाल हो या कि लाल नहीं हो। यदि निकाला जाता है तो लाल गेंद होने की पहला नंबर बच्चों, तो लाल गेंद होने की प्यारिकता, लाल गेंद होने की प्यारिकता, तो लाल गेंद है कितनी, 3 तो है, और 3 में से मतलब 8 में से 3 गेंद जो है लाल गेंद निकलेगी। घटना घटने की घटना बटे कुल घटना बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर में क्या बोला है, कहता है लाल गेंद ना होने की प्यारिकता। यही बोला है बच्चों, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो तो फिर मतलब क्या हो, काली गेंद हो। तो यहां लिखते हैं लाल गेंद ना होने की लाल गेंद ना होने की, ऐसा लिखो बच्चों, ना होने की प्यारिकता। तो लाल गेंद ना होना मतलब काली गेंद होना, और काली गेंद कितनी रहेंगी, 5, तो 5/8 इस तरह से बच्चों। ठीक है, बन जाएगा। 8वां के बाद 9वां नंबर प्रश्न बच्चों। 9वां नंबर प्रश्न कहता है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदि निकाला जाता है तो इसकी क्या प्यारिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। बात को समझो बच्चों, 5 कंचे लाल हैं और 8 कंचे सफेद हैं और 4 कंचे हरे हैं, तो टोटल जोड़ दो बच्चों। ठीक ना, और फिर प्यारिकता निकालना है हमको, तो चलिए निकालते हैं बच्चों। तो 9वां नंबर प्रश्न बच्चों हमें दिया गया है, लाल कंचे कितने दिए गए हैं बच्चों, 5, लिख दीजिए 5। फिर इसके बाद लाल कंचे के बाद सफेद कंचे दिया गया है, सफेद कंचे कितना दिया गया है बच्चों, सफेद कंचे 8 दिया गया, तो हमने 8 लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद फिर कहता है हरे कंचे, तो हरे कंचे लिख लो बच्चों, हरे कंचे कितने दिया है, हरे कंचे 4
4 दिया बच्चों। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे, कुल कंचे हो जाएंगे बच्चों 8 4 12, 12 5 17, 17 कंचे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब इसमें से जैसे प्रश्न पूछता जाता है वैसे आंसर देते चलो। आपसे पूछा गया पहला नंबर कि इनकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो। तो पहला नंबर, लाल कंचा निकलने की प्रायिकता, लाल कंचा निकलने की प्रायिकता, लाल कंचा निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, देखो लाल 5 है तो 5 टोटल कितने हैं 17, तो 5/17 बन जाएगा। 17 में से 5 है तो निकलेगा बच्चों, ठीक है ना, 17 में 5 बार निकलेगा लाल कंचा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता, सफेद है मतलब, तो सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता, तो सफेद कंचा कितना है बच्चों, 8 है, 8 बार निकलेगा 17 में से, 8/17, इस तरह से बच्चों। ठीक है। तीसरा नंबर में क्या कहता है बच्चों, कहता है कि हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा नहीं होना चाहिए मतलब सफेद हो तो चल जाए और लाल हो तो चल जाए, मतलब 8 5 13, लाल चल जाएगा सफेद चल जाएगा, मतलब 13, 8 5 13 बच्चों। ठीक है ना, तो मतलब यहां लिखते हैं, कहता है हरा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो हरा ना निकलने, हरा कंचा ऐसा लिखो, हरा कंचा यहां पास लिख लेना बच्चों, कंचा, हरा कंचा ना निकलने की प्रायिकता। तो ये बताइए यहां पास कि जो है तो हरा ना निकलना चाहिए, तो मतलब सफेद निकल जाए या कि फिर लाल निकल जाए, तो 8 5 13, तो 13 क्या आ जाएगा बच्चों, 17 आ जाएगा। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों 9वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, अब 5 रुपए के 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक में हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है, निश्चित है कि एक सिक्का गिरेगा। ठीक है ना बच्चों, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा कि ये 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा, ये पूछा है बच्चों, इनकी क्या प्रायिकता होगी। तो चलो क्वेश्चन को हल करते हैं बच्चों। तो 10वां नंबर प्रश्न बच्चों हल करते हैं। आगे पूरे सिक्कों का विवरण लिख लो बच्चों। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, कहता है 50 पैसे के सिक्के हैं एक, और कौन सा नंबर है बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन ना। कहता है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, तो यहाँ लिखते हैं 50 पैसे के सिक्के, कितने हैं बच्चों, 100। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के हो गए, 1 के 50 सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने बच्चों, 50, ये लिख दिए 50। ठीक है, 1 रुपए के बाद 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितने बताए हैं बच्चों, 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के हैं, कहाँ गया, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं बच्चों। ठीक है, 2 रुपए के 20 सिक्के हो गए, फिर 5 के 10 सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 5 रुपए के सिक्के 10 हैं, ये 10 लिख दिए। और किसी के सिक्के हैं बच्चों क्या, बस हो गया। अब कहता है आगे यहां पास कुल सिक्के लिख लो बच्चों, कुल सिक्के कितने आ जाएंगे, कुल सिक्के। ठीक है बच्चों, तो इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 150 170 180, 180 सिक्के आ जाएंगे बच्चों।
180 सिक्के आ चुके हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा है इसमें बच्चों पहला नंबर में 50 पैसा का सिक्का निकलने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, 50 पैसा का सिक्का निकलने की क्या प्रायिकता होगी। पहला नंबर 50 पैसा का सिक्का निकालने की प्रायिकता गलत लिख दिया करते हैं, नहीं, प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों। 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 100 थे। 100 में मतलब 180 में 100 सिक्के जो रहेंगे ना बच्चों वो 50 पैसे के रहेंगे। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, मतलब कितने आ जाएंगे बच्चों 5/9। यही हमारा कहला जाएगा पहला नंबर का आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, दूसरे नंबर में बोला है हमसे कि 5 रुपए का सिक्का मतलब 5 रुपए का नहीं होगा। 5 रुपए का नहीं होगा मतलब 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, बाकी सिक्के चल जाएंगे। तो 5 रुपए के सिक्के 10 थे, मतलब 180 में 10 घटा दो 170 आएगा ना बच्चों। बात समझ में आई। यहाँ लिखते हैं 5 रुपए का सिक्का ना निकलने की प्रायिकता बराबर कितना बताओ बच्चों 170, 10 आउट कर दो तो 170 आ जाएगा बटे 180। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17/18 आ जाएगा, 17/18। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए 11वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली, कितनी मछली बेटा 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, में से एक मछली यदृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। कहता है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब बात को समझो, यहाँ टोटल मछली कितनी है 5 और 8, 8 5 13, अब 13 में से नर मछली निकालना है ना, तो 5 तो है तो 5/13 आ जाएगा इसकी प्रायिकता। चलो करके दिखाते हैं बच्चों। तो यहाँ पास लिखते हैं बच्चों 11वां नंबर में कहता है नर मछली कितनी है, नर मछली 5 है बच्चों, 5 लिख दो। ठीक है ना, नर मछली हो गई। मादा मछली 8 है बच्चों, 8 लिख दिए। तो कुल मछली कितनी हो जाएंगी, कुल मछली हो जाएंगी 8 5 13 बच्चों, ये 13 लिख दिए। ठीक है, तो हमको कौन सी मछली की प्रायिकता निकालना है। कहता निकाली गई मछली नर मछली है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो नर मछली निकलने की प्रायिकता, नर मछली निकालने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। देखो नर मछली ना तो 5 ही निकलेंगी 13 में से, 5/13 आ जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 12वां नंबर प्रश्न कहता है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से, ये देखो ये दिया चक्र बच्चों, ठीक है ना, तो 1 से 8 तक के अंक लिखे गए हैं, में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 14.5 में ये आकृति बनी हुई है बच्चों। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो, क्या हो बच्चों, सांप्रायिक हो मतलब इनमें से कोई ना कोई एक घटना आएगी निश्चित रूप से, ठीक है ना। सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित 8 को करेगा, मतलब 8 पर रुकेगा बच्चों। बात को समझो, 8 पर रुकेगा, तो 8 पर तो एक बार रुकेगा, तो एक कुल अंक कितने 8 है, तो 1/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब कहता है एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करे
गा बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 12वां नंबर प्रश्न बच्चों, ठीक है। तो 12वें नंबर प्रश्न में आगे ये बताइए आपको अंक कौन कौन से दिए गए हैं, ठीक है ना। विश्राम में आने वाले संख्या, विश्राम में आने वाली संख्या, आने वाली संख्या 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5, 6 और 7 और 8, ठीक है बच्चों, इतना हमको दिया है। अब ये बताइए यहाँ पास कुल अंक कितने हैं बच्चों, तो लिख दो यहाँ पास कुल अंक है। कुल अंक कितने हो जाएंगे 8, तो 8 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा है पहले नंबर में क्या क्या कहता है कि परिणाम संप्राय को इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा बच्चों, समझते हो बात को। तो तीर इंगित करेगा तो कहता है 8 को करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो यहां लिखते हैं 8 को इंगित इंगित इसी तरह से लिखा बच्चों 8 को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता प्रायिकता। तो देखो बच्चों 8 को इंगित करने का तो एक क्या चांस है, ठीक है ना। तो 1 बटे कितना आ जाएगा कुल, कुल 1 बटे 8, ठीक है बच्चों। घटना घटने की घटना बटे कुल घटना, तो 1 बटे 8 आ जाएगी और यही कहला जाएगी हमारी प्रायिकता बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या बोला है, कहता है एक विषम संख्या, तो आगे हम यहाँ ये ऐसा लिख लेते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी मिलेंगी बच्चों, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। तो यहाँ पास कुल विषम संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों, कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या तो कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4, 4 हो गई बच्चों। तो विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता यही निकालना है बच्चों, विषम संख्या पर, विषम संख्या पर इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 बटे क्या कर देंगे 8 बच्चों। इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, काट दो बच्चों 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 1 बटे 2 आ जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तीसरा नंबर में बोलो, तीसरे नंबर में बोला 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी कुल संख्या सीधी बता दो, 2 से बड़ी कुल संख्या कितनी है, 2 से बड़ी कुल संख्या देखो 2 से बड़ी कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 है, बात समझ में आया। तो 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या को इंगित इंगित करने की प्रायिकता, तो 6 बटे 8 बन जाएगा बच्चों। इसको आप काट दीजिए 2 से, तो 2 से काटेंगे 2 ताई 6 और इसको 2 से काटेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 2 चौको 8 आ जाएगा, 3 बटे 4 आएगा बच्चों। यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब तीसरे के बाद चौथा नंबर प्रश्न, चौथे में क्या बोला है बच्चों, चौथे में बोला 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी कुल संख्या, तो ये बताओ बच्चों 9 से छोटी कुल संख्या कितनी रहेंगी, तो 9 से छोटी कुल संख्या है तो पूरी है ना बच्चों, है 8, क्योंकि यहाँ पास जो है तो आपको 8 है तो संख्या दी गई थी 8 तक, 9 से छोटी तो पूरी संख्या कहला जाएंगी, तो 9 से छोटी कुल संख्या कितनी कहला जाएंगी 8 कहला जाएंगी, बात समझ में आया। 9 से कुल संख्या जो है तो छोटी कुल संख्या 8 कहलाएंगी, तो यहाँ लिखते हैं 9 से छोटी, छोटी 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पास 8 में 8 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से आपका 12वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। 11 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों
कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न बच्चों, ठीक है। आगे ये बताइए कि पासे में परिणाम कौन कौन से होते हैं बच्चों। यहां पास हम लिखते हैं एक पासे में प्राप्त परिणाम जो होते हैं बच्चों, प्राप्त परिणाम कौन कौन से होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो कुल परिणाम कितने होते हैं बच्चों, कुल परिणाम 6 हो गए। बात समझ में आई। अब इसमें पहले नंबर में बोला है कि एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी रहेंगी बच्चों। अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या एक को तो ना तो भाज्य बोल सकते हो ना अभाज्य। 2 भी होता है, 3 भी होता है और 5 भी होता है, ठीक है बच्चों। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी कहला गई, कुल अभाज्य संख्या कितनी कहला गई बच्चों, 3 कहला गई। तो कह रहा है अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पास लिख दो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या बन जाएगा बच्चों। अभाज्य संख्या कुल 3 थी और टोटल कितनी थी 6। इसको काटेंगे बच्चों तो 3 कम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा 1/2 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सॉल्व दैट। पेपर में नहीं काटना बच्चों, पेपर में नहीं काट देना हो तो काट समझाने के लिए काट देते हैं, ठीक है ना। पेपर में नहीं काटना है आप लोगों को। दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा था बच्चों, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो लिखो बच्चों 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कौन कौन सी कहलाएंगी, 3, 4, 5। 3, 4, 5। तो यहाँ 2 और 6 के बीच 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्या कितनी कहला जाएगी बच्चों, 3 कहला गई। कितनी कहला गई बच्चों, 3 कहला गई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, प्रायिकता निकालना था। तो 2 और 6 के बीच स्थित कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित, यहाँ क्या लिखी हो, प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक ना। बीच स्थित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या बनेगी बच्चों, 3 है तो 3 लिख दो और बटे 6 लिख दो, ठीक है। कुल संख्या 6 थी, 3/6। इसको काटेंगे बच्चों तो 3 कम 3, 3 दूनी 6 बन जाएगा बच्चों 1/2 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर में क्या पूछा है, कह रहा है कि एक विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी बनेगी बच्चों, विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 रहेगा और 3 रहेगा और 5 रहेगा, ठीक है बच्चों। विषम संख्या तो यही रहेंगे 1, 3, 5, क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं होती हैं। तो कुल विषम संख्या क्या बन जाएगा बच्चों, कुल विषम संख्या बराबर कितने आ गए, 3 ये 3 लिख दिए। तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या बनेगी, यहाँ 3/6 कर दी, इसको भी कर दिए तो 1/2 आ जाएगा आंसर। सॉल्व दैट बच्चों, सबका 1/2 ये आया, ठीक है बच्चों। चलिए 14 नंबर प्रश्न में चलते हैं बच्चों, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, बामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से, बामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह,
दूसरे में पूछा एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम की प्यारिकता ज्ञात करना है बच्चों। चलिए मन लगा करके करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 14 नंबर प्रश्न बच्चों, बढ़िया आराम से समझिएगा बच्चों, अच्छी तरह से मन लगा करके, ठीक है। तो आगे यहां पास लिखिए कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते, ताश की ताश की गड्डी में ताश की गड्डी में कुल पत्ते, कुल पत्ते। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते बच्चों? 52। ठीक, अच्छी तरह समझना है बच्चों। अब कहता है पहले नंबर में कि लाल रंग का बादशाह है। तो लाल रंग के बादशाह के पत्ते। तो लाल रंग के बादशाह के पत्ते कितने होते हैं बच्चों? देखो, हम आपको बढ़िया समझाए थे पहले ही, पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था बच्चों, ठीक है, अब पूरा विवरण समझाया था। तो चलिए देख लेंगे आप यहाँ पास। देखो बच्चों, इस तरह से हमने आपको बताया था कि 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर इसमें से 26 लाल में से ईंट और पान में भाग में बट जाते हैं और काले में चीड़ी और हुकुम में बदल जाते हैं बच्चों, ठीक है। और इनके सबके 13 हिस्सा हो जाते हैं, ईंट, पान, चिड़ी, हुकुम के बच्चों, ठीक है। आपको पूरा पूरा दिखाई नहीं दे पा रहा बच्चों, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ईंट के भी 13 हो गए, ये 13 हो गए बच्चों, बादशाह बेगम गुलाम तक। पान के 13 हो गए बच्चों, ये 13 पत्ते हो गए पान के। और चिड़ी के बच्चों, चिड़ी के जो होते हैं ये देखो, ये पूरे 13 पत्ते और हुकुम के 13 पत्ते, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है ये बताओ। लाल रंग के बादशाह है, ये बताओ बच्चों। हमने आपको बताया ना कि 26 लाल के होते हैं, लेकिन इसमें बादशाह देखना है। तो लाल रंग के बादशाह कितने मिलेंगे? एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा। ये तो काले रंग के हैं बच्चों, तो लाल रंग के बादशाह 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो यहाँ पास हम लिख देते हैं लाल रंग के बादशाह के पत्ते कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसकी प्यारिकता पूछा है, तो यहाँ लिखते हैं लाल रंग का बादशाह का पत्ता होने की प्यारिकता। लाल रंग का बादशाह का पत्ता होने की प्यारिकता क्या आ जाएगी बच्चों? 2/52। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 2 या कम 2, 26 दूनी 52 बच्चों, ठीक है, 1/26। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर समझो। दूसरे नंबर में बोला है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड वाले पत्ते। तो फेस कार्ड वाले पत्ते कितने होते हैं बच्चों? देखो, बादशाह बेगम गुलाम, ये देखो बादशाह बेगम गुलाम चारों में होते हैं बच्चों, ईंट, पान, चीड़ी, हुकुम में चारों में होते हैं। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौको 12 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं? 12 पत्ते बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए 12 पत्ते, लिख दिए, ठीक है। तो इसकी क्या प्यारिकता रहेगी बच्चों? इसके यदि प्यारिकता के बारे में बात करें तो इसकी प्यारिकता बन जाएगी 12 बटे कितना बच्चों? 52। 12/52। इसको काट दो बच्चों, 12/52 को क्या करो? काट दो। मतलब तस्वीर वाले पत्ते की, फेस कार्ड वाले पत्ते की प्यारिकता पूछा है ना बच्चों। फेस कार्ड वाले पत्ते की प्यारिकता 12/52। इसको काटेंगे बच्चों तो 4 से काट दें, 4 तें 12, 4 एकम 4, 4 तें 12, 3/13 आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तीसरे नंबर में क्या पूछा है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला
तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे ये बताओ, पत्ते ऐसा लिख लो। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता अभी तो कितने थे, अभी आपने बताया 3 दूनी 6, 3 तिगुना 3 चौको 12 बताया, लेकिन लाल रंग के, तो लाल रंग के 2 भाग होते हैं और 2 काले रंग के होते हैं। तो देखो 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 दूनी 6 पत्ते, 6 पत्ते होंगे लाल रंग के। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया, 6 पत्ते। अब हमको लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता वाले पत्ते की प्यारिकता, वाले पत्ते की प्यारिकता क्या बनेगी बच्चों, प्यारिकता इसकी 6/52। इसको 2 से काट दो, 2 ताई 6 और 26 दूनी 52, 3/26 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 3/26, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, चौथे नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है बच्चों, चौथे नंबर पॉइंट में बोला गया है हमसे पान का गुलाम। क्या बोला है, पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो ये बताओ बच्चों, पान का गुलाम कितना होता है, पान का गुलाम एक न रहेगा है, पान का गुलाम कितना रहता है, एक। तो पान का गुलाम, पान का गुलाम वाले पत्ते की प्यारिकता क्या बन जाएगी बच्चों, 1/52। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बी नंबर में क्या बोला है बच्चों, कहता है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता कितने रहेंगे बच्चों, हुकुम के पत्ता जो होते हैं 13 ठे होते हैं। देखो ईंट के 13 पत्ता, पान का पत्ता 13 ठे होते हैं, चिड़ी के 13 ठे होते हैं, हुकुम के भी कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं। ये लिख दिए 13, लिख दिए 13। हुकुम के पत्ता कितने बच्चों, 13। तो यहाँ लिखते हैं हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता होने की प्यारिकता कितना आएगा, 13/52। ठीक है बच्चों, 13/52, 13 एकम 13, 13 चौको 52, 1/4 आ जाएगा बच्चों। आंसर सॉल्व दैट बन जाएगा भी आई नंबर बच्चों। कौन सा नंबर, भी आई नंबर। कहता है एक ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम तो एक हटे रहती है, ठीक है ना। तो एक ईंट की बेगम का पत्ता कितना होता है, एक है। तो ईंट की बेगम का पत्ता होने की प्यारिकता, कितना बन जाएगा बच्चों, 1/13। इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखेंगे 15 नंबर प्रश्न बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक है बच्चों, देखो 5 पत्ता इसने कन्फर्म करके बता दिया है, ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ठीक है, को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्यारिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, यह बेगम है। तो देखो 5 पत्ता में से बेगम निकल आएगी, तो 1/5 रहेगा बेगम निकलने की प्यारिकता, ठीक ना। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। यदि बच्चों आप इसको अलग रख दिया तो कुल कितने पत्ते बचेंगे, 4 पत्ते बचेंगे ना बच्चों। कितने पत्ते बचेंगे, 4 पत्ते। बात समझ में आई। तो यहाँ 4 पत्ते बचेंगे, अलग रख दिया जाता है तो एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्यारिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा। तो इक्का जो है, तो इक्का है इसमें, हाँ इक्का है, तो इक्का जो निकलेगा ना बच्चों, तो फिर 1/4 उसकी प्यारिकता बनेगी। और एक बेगम कहाँ से निकलेगी, बेगम निकाल के पहले निकाल के रख लिया है आपने, ठीक है ना। तो बेगम निकालने की प्यारिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 15 नंबर में हमें ताश के 5 पत्ते लिखे हैं, ठीक है बच्चों।
ताश के 5 पत्ते, 5 पत्ते कौन कौन से बच्चों? ईंट का दहला, ईंट का दहला, फिर बेटा गुलाम, फिर बेगम, और बेगम के बाद बादशाह, बादशाह, बादशाह। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना? बादशाह, बादशाह के बाद इक्का, इक्का। ठीक है, इक्का। ताश के 5 पत्ते हैं। ठीक है, कुल पत्ते कितने हैं? 5 पत्ते। अब इसमें से हमसे पूछा गया है बच्चों, इसकी क्या प्रायिकता कि यह पत्ता एक बेगम का हो। तो देखो बच्चों, पहला नंबर आंसर देते हैं, बेगम का पत्ता निकलने की या निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता। तो बेगम तो एक है, निकलेगी ना, क्योंकि इसमें से तो एक अठे बेगम है, तो एक निकलेगी। कुल पत्ते कितने हैं? 5 है, तो 1/5 बन जाएगा। आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब दूसरे नंबर का आंसर सुनो। कहता है कि इसमें से बेगम निकल आती है तो उसे रख लिया जाता है। ठीक है ना? बेगम का पत्ता, बेगम का पत्ता अलग करने पर, अलग करने पर कुल पत्ते, अलग करने पर शेष कुल पत्ते, ऐसा लिखो बच्चों, शेष कुल पत्ते, शेष कुल पत्ते बराबर कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, बचेंगे 4। ठीक है, अब इसमें से कहता है कि एक इक्का होने की प्रायिकता, ए नंबर, इक्का का पत्ता निकलने की या निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। तो इक्का का पत्ता तो एक ठैया बच्चे, हाँ इक्का तो है इसमें, तो क्या आ जाएगी इसकी प्रायिकता? 1/4, ये कहना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बी नंबर में कहता है, फिर से कहता है बेगम का पत्ता निकलने की क्या प्रायिकता होगा। तो ये बताओ बच्चों, बेगम तो तुम पहले से निकाल के अलग रख दिए ना, बेगम का पत्ता अलग करने पर, तो क्या बेगम का पत्ता रहेगा? नहीं रहेगा। तो बेगम का पत्ता, बेगम का पत्ता निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो बेगम का पत्ता निकलने की, निकलने की घटना जो रहेगी ना, निकलने की घटना क्या रहेगी? असंभव घटना। क्या रहेगी बच्चों? असंभव, निकलेगा ही नहीं, असंभव, असंभव घटना, असंभव घटना। समझ गए? तो इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी? इसकी प्रायिकता बन जाएगी 0। असंभव घटने की प्रायिकता क्या होती है? 0। इस तरह से बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपके 15 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना? आज के लिए ये फिलहाल इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ में, इसी की प्रश्नावली के साथ में बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।